तो हिंदू धर्म क्यों छोड़ दिया? हिंदू धर्म तो धर्म ही नहीं है। नवीन जिंदल ने। अच्छा, नवीन जिंदल ने आपके जमीन पर कब्जा कर रखा है। जी हाँ जी, हम यहाँ जितने विक्टिम आए सब नवीन जिंदल के द्वारा ही प्रताड़ित लोग हैं। उस पर एफआईआर दर्ज हो और उसकी गिरफ्तारी हो और हमारी जमीनें हमको वापस दी जाए। इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ और सोचिए सिखिज्म में भी आदिवासी हैं और तारिका जरनैल कौर को इंसाफ दो, जरनैल कौर तारिका को ज़मीन वापस दो। आदिवासी मजदूर की जुल्म के खिलाफ किसान आदिवासी मजदूर, ये देखिए सिख समाज के लोग हैं जो सिख धर्म के लोग हैं और ये भी कह रहे हैं कि अपने आप को ट्राइबल हैं और ये आए हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ लोग आए हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको और ये तस्वीरें देखिए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग यूपी से आए हैं, यूपी नंबर 25 बरेली से आए हुए हैं हम लोग। क्या हुआ आप लोग के साथ? ये साहब हमारे किसानों की ज़मीनों पे मतलब ये लोग हमला कर रहे हैं, ये इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। आप लोग आदिवासी हैं? हम लोग आदिवासी हैं, सारे आदिवासी हैं हम लोग। और तो अपने सिख कब बन गए? ये साहब जब गुरु नानक देव जी महाराज ने मतलब ये सिखों का प्रचार किया, सिख धर्म का, तब से ये गुरु नानक के टाइम से सभी सिख हैं ये। तो हिंदू धर्म क्यों छोड़ दिया? हिंदू धर्म तो धर्म ही नहीं है। हिंदू धर्म क्या है? पहले आदिवासी लोग थे। हिंदू तो धर्म ही नहीं है कोई। हिंदू तो धर्म ही नहीं है कोई। ये सब आदिवासी थे, आदिवासी थे, आदिवासियों का ये धर्म है। हिंदुओं का तो कोई धर्म ही नहीं है। तो अभी क्या दिक्कत हो रही? कितने आदिवासियों की जमीन छीन ली गई है? आदिवासियों की, हमारे बहुत आदिवासियों की ज़मीन छीनी हुई है यहाँ पे और इतने लोगों को इन्होंने दुखी किया है और ज़मीन पे बेमतलब में कब्जा किया है और उनके लिए सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं हम लोगों के लिए। तो सोचिए ये काफ़ी संख्या में लोग हैं, इनका स्पीच हो रहा है और एक शख्स हैं जो लगातार मंचों पर भाषण दे रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? बैग खालसा बैग फतेह। हम लोग इतने अपना संगरूर जिले से आए आ। इतने साडा बड़े बाबा जी चढ़ सिंह बैठे आ जो साढ़े जथेदार आ। इतने संगरूर जिले से आया। हम लोग जो नागरिक जथेबंदियाँ ये सारे एक पंथ दल के बंदे इतने। तो ये ये आप कहाँ से? सर आपका मैं भाषण सुन रहा था, कहाँ से आप? मैं चरणजीत सिंह जी दिल्ली से ही हूँ और मैं विभिन्न बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा तो ये हूँ। सिखिज्म में भी आदिवासी हैं या आदिवासी लोग हैं? हाँ जी, सिखिज्म में भी आदिवासी हैं और खाली सिखिज्म में नहीं है, सभी में है। आदिवासी, बंजारा, गुजर भी इसी में आते हैं और सबसे बड़ी बात है इनको अपराधी की श्रेणी में डाला हुआ है भारत तो मैं सरकार जानता हूँ गुंडा एक्ट वो जो अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है। ने। ये अंग्रेजों से पहले से है, तो ये रुकना चाहिए था ना जब भारत सरकार आ अभी गई। क्या हुआ इन लोग के साथ? अभी इनका नरेंद्र जिंदल के नाम के जो उद्योगपति हैं इनकी जमीनों पर कब्जा किया कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की सरकार ने ये तो कह रहे हैं हम लोग यूपी से आए हैं। नहीं यूपी से और लोग आए हैं इनके साथ में यूपी से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, दिल्ली से, हरियाणा से, कई जगह से लोग आए हैं। अच्छा, तो ज्यादा जो शेड्यूल कास्ट और आदिवासी हैं वही निहंग सिख हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। निहंग सिंह आपको जाट भी मिलेंगे, निहंग सिंह आपको ब्राह्मण भी मिलेंगे, निहंग सिंह आपको वैश्य भी मिलेंगे, निहंग सिंह मतलब सिख धर्म में भी गुरु नानक साहब के धर्म में भी जाति बनी हुई है अभी भी? नहीं, ये जाति बनी हुई है, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन ये जातियां सरकार ने बनाई हैं। गुरु नानक पातशाह ने, उन्होंने तो ये बोला था कि सबको एक जगह बिठाकर पंगत में लंगर छकाओ। नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में तो SC ST OBC माइनॉरिटी है ना। ये सिख में नहीं है। सिख में सिख है लेकिन ये सरकार ने कर रखा है, ये सरकारी नीतियों में है, सिख धर्म में नहीं है। ये धर्म में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि है ना जाट सिख हैं, गुर्जर नहीं, सिख हैं। सिख में नहीं है। ये जाट सिख, गुजर सिख ये सरकार ने बना रखा है। अब तो बकायदा आप जानते हैं धर्म के आधार पर सर्वे होने वाला है, जाति के आधार पर सर्वे होने वाला है पूरे देश में। आप जाति के आधार पर गणना नहीं चाहते? नहीं, हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं भारत एक है, भारतवासी एक है, सबके साथ समान अधिकार होना चाहिए, समान कानून होने चाहिए, समान सबके अधिकार। आपकी कैटेगरी क्या है? हम सिख हैं, हम भारतवासी हैं। अरे सर, संविधान भी है ना इस देश में। आप सिखिज्म आपका धर्म है। जी। संविधान के हिसाब से हम लोग कोई जिसको प्रिविलेज दिया गया है SC ST 5 OBC में हम माइनॉरिटी। सिख हैं। संविधान की धारा 5 में हम सिख हैं, स्वतंत्र नागरिक हैं, उसमें क्लियर लिखा आप लोग हुआ है। लिख रहे हैं ना आदिवासी, किसान, मजदूरों। नहीं, ये आदिवासी, ये तो सरकार की नीतियों के कारण है कि ये आदिवासी लिखना पड़ रहा है इनको। ये वैसे नहीं है आदिवासी। जमीन पर कौन कब्जा कर? आप कहाँ से आए? हम लोग जिला रोपड़ से आए हैं जी, रूपनगर से। यहाँ पर
जो हमारे बाबा जी चरण सिंह जी बैठे हैं, जो सानू सारी याद दस दूंगे जो साढ़े बड़े ये आपके साथ कोई अत्याचार हुआ है? तो आप कहाँ से हैं आप? छत्तीसगढ़ से। क्या हुआ आपके साथ? देखिए आपकी हमने, जमीनों पर कब्जा कर लिया है? जी हाँ जी, किसने? हमने नवीन जिंदल ने। अच्छा, नवीन जिंदल ने आपके जमीन पर कब्जा कर रखा है। जी हाँ जी, कितनी जमीनें हैं आप लोग? 11.311 हेक्टेयर ज़मीन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले से आए हैं आप? रायगढ़ जिले से। तो वहाँ सरकार से, राज्य स्टेट गवर्नमेंट से बात की आपने? सारी मांगे की हुई है और हमने आज विषय ही रखा है यहाँ पे आदिवासी किसानों और मजदूरों पर जो जुल्म हो रहे हैं देश भर में, और हम 4 लोग यहाँ पे विक्टिम हैं। हम 4 केवल नहीं हैं, ऐसे देश में बहुत सारे लोग हैं पर लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाते, या पैसों की वजह से या आगे नहीं जान पाने की लोग आ नहीं पाते हैं। हम अकेले नहीं, छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ में ज़मीन लेने, उनकी ज़मीन उनसे छीनने के लिए और हम आदिवासियों का अस्तित्व मिटाने के लिए, हमारी पहचान वहाँ से ख़त्म करने के लिए, हमें वहाँ से हटाने के लिए आदिवासियों को, हमें हत्या होती है, बलात्कार होते हैं, हमें कई तरीके से टॉर्चर किया जाता है। मैं खुद बलात्कार पीड़िता हूँ और मेरे भाई की भी हत्या हुई है। हमारी शिकायत तक कहीं ली नहीं गई। तो सोचिए ये इनके साथ है, इनके बात कराओ क्योंकि पूरे गांव के आदमी है। क्या हुआ आपके साथ? ये हमारे साथ तो जब से मैं पैदा हुआ तभी से सब चल रहा है, शुरुआत तभी से हुआ था इसका। 2003 में मैं पैदा हुआ, तभी से इसका शुरुआत था। 2004 में जब मेरा पहला जन्मदिन था, जन्मदिन के हर माँ बाप का एक सपना होता है कि बच्चे का पहला जन्मदिन है उसको मनाया जाए, लेकिन नहीं, हमारे साथ क्या हुआ कि जब मेरा पहला जन्मदिन था घर में आके तोड़फोड़ करने लग गए। कौन? जिंदल के आदमी, जिंदल ही वहाँ पर अभी जितना भी कंपनी वगैरह है सारा फैक्ट्री वही वहाँ पर लगाता है ना। तो जिंदल के आदमी हमारे घर पे आके तोड़फोड़ करना शुरू कर दिए। अब उसके बाद भी मतलब काफ़ी समय तक संघर्ष चलता रहा। मेरी नानी थी उस वक्त, काफ़ी पढ़ी लिखी थी वो, तो मेरी नानी ने काफ़ी कुछ संभाला उस समय, अपने दम पे संभाला, अकेले ही संभाला उस वक्त, और जितना सपोर्ट हो सका पापा मम्मी और इन्हीं का था। तो कितनी जमीनें हैं आप लोग के जो कब्जा में है? ज़मीन हमारे पास जितनी ज़मीन थी उसमें से आधे से ज़्यादा तो वो ले गया है। हमारे नाम पे ज़मीन इस वक्त बिल्कुल नहीं है, नाम उसी पे है, जिंदल का नाम है ज़मीन पे। जितने सरकारी रिकॉर्ड आप देखोगे उस पे जिंदल का ही नाम है, मगर जो ज़मीन का पट्टा होता है मूल जो सरकार देती है ना नया ज़मीन लेने पर, तो वो सारा हमारे नाम पे है। वो सारा पट्टा हमारे पास है। सरकार वो पट्टा आज तक दोबारा इशू कर नहीं पाई है क्योंकि पट्टा हमारे ही पास है। तो बीजेपी की पहले सरकार थी 15 सालों तक, अब कांग्रेस वाले हैं, दोनों एक ही तरह से काम कर रहे हैं। एक ही तरीके से काम चलता है, कुछ भी इसमें बदलाव कुछ भी नहीं आता। सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, कोई बदलाव आपको कहीं नहीं दिखेगा। जो कंपनियां चाहती हैं, जो आपके उद्योगपति चाहते हैं, वो उस एरिया में होके रहेगा। वो आप चाहे इंसान वहाँ पर मरते दम तक काम करे, मरते दम तक वो वहाँ जिए, वहाँ आपको कोई बदलाव नहीं दिखेगा। हमारा जो घर है वहाँ हमारे आम का बगीचा है। आम का बगीचा हमने काफ़ी पहले लगाया था, जब मैं पैदा होने से पहले, मेरे पैदा होने से पहले हमारा आम का बगीचा लगा था। उस आम के बगीचे को कम से कम 3 बार जला दिया गया पूरा। तो सोचिए ये लोग जंतर मंतर पर आई हैं और काफ़ी संख्या में हैं। तो पूरे देश से आप लोगों ने जमा किया लोग? हाँ जी, यहाँ हरियाणा से भी है, छत्तीसगढ़ के भी हैं, यूपी के हैं, राजस्थान के हैं, छत्तीसगढ़ के, हम इतने स्टेट के लोग हैं यहाँ पे। तो पहले बीजेपी की सरकार थी, अब कांग्रेस की सरकार, उससे कुछ नहीं बदलता है बिजनेसमैन। सरकार से क्या लेना देना, हमें न्याय दे दे जो भी सरकार रहे। हमें क्या मांग कर रही हैं आप लोग? हमारे ऊपर जो जुल्म हुए हैं नवीन जिंदल के द्वारा, हम यहाँ जितने विक्टिम आए सब नवीन जिंदल के द्वारा ही प्रताड़ित लोग हैं। उस पर FIR दर्ज हो और उसकी गिरफ्तारी हो और हमारी जमीनें हमको वापस दी जाए। जो पहलवान जी, उनका जो नौकरी का हक है वो उनको उनका हक पूरा मिलना चाहिए। और ऐसे और बहुत सारे लोग हैं, इस पे जांच होनी चाहिए। हम आदिवासियों, किसानों, मजदूरों पर जो जुल्म हो रहे हैं, जो हत्याएं हो रही है, हमारे वर्ग के लोगों की ही कहते आप रेप विक्टिम है, तो केस दर्ज कराया आप? हाँ जी, मैं सुप्रीम कोर्ट में भी मैं गई थी और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में भी मैं गई, और मेरे साथ में एक हरिप्रिया एक महिला और भी है, हम दोनों गई थी।
और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हमारे पास कि उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, किसकी? जिंदल की? नवीन जिंदल की, लेकिन सरकार ने नहीं किया। तो रेप का आरोपी नवीन जिंदल है या उसके कर्मचारी हैं? सारे हैं, वो भी है और उसके कर्मचारी भी है। मैम आप समझ लीजिए, देखिए कंपनी उसकी जरूर है, नवीन जिंदल की कंपनी है, तो उसके कर्मचारियों पर आरोप है या नवीन जिंदल खुद गए थे? नवीन जिंदल पर भी है और उसके कर्मचारियों पर भी है। नवीन जिंदल ने रेप किया है? जी हाँ जी, उसने भी किया है, उसके कर्मचारियों ने भी किया है। उसने बलात्कार किया इसे के साथ, इसके साथ जिंदल ने बलात्कार किया। हम इसके साथ खड़े हैं, ये हमारी बेटी है और जो मैं कर दूंगा ना करो जिंदल भी मैं जब भगा पड़ेगा। मैं पंजाब से आऊं, किसी भी बेटी हो हम मदद करेंगे। तो देखिए मैम, ये बहुत गंभीर आरोप लगा रही है, आप देश के एक बड़े बिजनेसमैन हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट में भी गई हूँ, इसके लिए आरोप नहीं लगा रही हूँ मैं, बस अपने लिए जस्टिस मांग रही हूँ मैं। और कोर्ट के जब ऑर्डर से हमारे फेवर में कि उस पर एफआईआर होनी चाहिए, उस पर आज तक एफआईआर नहीं हो रही। कोर्ट से फैसला आया है? किस कोर्ट से? छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का भी है, सुप्रीम कोर्ट का भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एफआईआर हो और एफआईआर नहीं हुआ? जी हाँ जी, कहाँ वो फैसला है मैम, आपके पास है फैसला? हाँ जी, फैसला है हमारे पास में। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है? हाँ जी है। फैसला हुआ था? बोल दिया अरे है करने डेट को नहीं याद होता। नहीं, उसके फैसले होते हैं ना। मेरे साथ जो हरिप्रिया है, हम दोनों को जब मारने की कोशिश की, हमारे साथ बहुत 20 साल में हमारे साथ बहुत सारी घटनाएं घटी। चंद मिनटों में मैं हर चीज को नहीं बता सकती हूँ। नहीं, आप देखिए, आप होशो हवा, हाँ मैं होशो हवास आप कह रही नवीन जिंदल पर आरोप है, या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से आपके, बोल रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से आपके पक्ष में फैसला है? हाँ जी, मेरा खुद का जो केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने अभी मंच से सारे लोगों को बोला है, बताया है कि जब मैं सुप्रीम तीरथ सिंह ठाकुर और उनके साथ में एक उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, और उस कोर्ट में जब मैंने अपनी मांग रखी थी, कोर्ट ने मुझसे सब ये कहा कि आप कहीं भी जाइए। लेकिन इसके बाद भी हम सारे विक्टिम है ना यहाँ पे, हम सबकी बात करिए। हरिप्रिया के जो केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का दोनों कोर्ट का फैसला है कि उस पर एफआईआर दर्ज हो और उसकी गिरफ्तारी हो। वो आई है यहाँ नहीं आई है, इसलिए नहीं आई है क्योंकि वो उसके पैरों में तकलीफ थी, वो हमारे साथ है, उसके पैरों में तक वो चल नहीं पा रही है, इस वजह से वो हमारे बीच में नहीं। ये तस्वीरें हैं और ये कह रही हैं, खैर मुझे नहीं पता सच्चाई क्या है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट की बात कर रही हैं, बहुत इमोशनल हो रही हैं। लेकिन ये तो है कि आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार तो होता है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ सुप्रीम कोर्ट अगर ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੀਏ। चलो, ये आदिवासी समाज के लोग हैं जो देश भर से आज जमा हुए हैं और अपने जल जंगल जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। नवीन जिंदल की कई कंपनियां हैं जो छत्तीसगढ़ में काम करते हैं, उन पर जमीन हड़पने का आरोप है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।